आती हो। उसने मुझे सारी बातें बता दी। मेरा शक था कि शायद स्कूल में या वैन वाले ने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत की हो जिसके नतीजे में ऐसा हो गया हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बच्ची ने मुझे ऐसी कोई मालूमात नहीं बताई। हालांकि वह डरी हुई भी नहीं थी। लगता था कि बच्ची के इल्म में यह बात है ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ। वह मुझसे अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से पूछने लगी, डॉक्टर साहिबा, क्या मेरे बच्चे होंगे? मैं अम्मा बन जाऊंगी। हाँ बेटा, तुम अम्मा तो बन जाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत एहतियात करने की जरूरत है। साथ ही मैंने उसे उछल कूद करने से मना कर दिया। कहा कि अब तुम्हें बस अपना ख्याल रखना होगा, आराम वगैरह करना होगा। अपने लिए दुआ करो और याद करने की कोशिश करो कि अगर किसी ने कभी तुम्हारे साथ कोई गैर मामूली रवैया रखा हो तो मुझे सच सच बता दो। उसने तो नासमझी में सर हिला दिया। बोली, ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं उसकी बातों को समझ तो रही थी, मगर यकीन नहीं आ रहा था। बच्ची की मां अगले दिन आई। उसके पास हलवा और बहुत सारी ऐसी खुश्क चीजें थीं जो कि उसने बच्ची के लिए दी। मैंने बच्ची की मां से वह सब कुछ ले लिया और क्लिनिक में ही रख दिया। बच्ची की मां ने यह भी कहा कि वह उसे अक्सर मिलने आती रहेगी। बच्ची अपनी मां को याद तो करती थी, मगर साथ ही साथ परेशान भी होती थी कि आखिर उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। खैर, उसके दिन अब करीब आ रहे थे। मुझे परेशानी भी थी कि कहीं इस बच्ची का केस कोई गैर मामूली सूरत हाल इख्तियार ना कर ले, क्योंकि मैंने तो उसकी मां से कह रखा था कि उसे परेशानी की जरूरत नहीं है। उसकी बच्ची का केस मेरे हाथ में है तो मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, ना ही उसके मुस्तकबिल पर कोई फर्क पड़ेगा। खैर, विलादत के दिन उसने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। बच्चे गोल मटोल, प्यारे और सेहतमंद थे। मैंने उन बच्चों को देखा, मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। वह दोनों जुड़वा बच्चे थे। आज तक मैंने ऐसा होते नहीं देखा था। उस बच्ची की सेहत बहुत खराब थी। मैं उसे अस्पताल से सीधा घर ले गई। अब वह बड़ी बड़ी औरत मालूम हो रही थी। मुझे उसकी हालत पर दुख भी हो रहा था। मैंने उससे दोबारा पूछने की कोशिश की, लेकिन उस बच्ची को तो कुछ मालूम ही न था। बहरहाल, वह बच्चे तो उसी के थे। मैंने सख्ती से मना कर दिया कि घर में यह बात किसी को न बताए। बच्ची की मां को भी मैंने सारी हकीकत बता दी कि 2 बच्चे जो पैदा हुए, वह बच्चे मैंने किसी बे औलाद जोड़े को दे दिए। आपको उनके बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। बच्ची की मां अपनी तरफ से बेफिक्र हो गई। उसने मुझे हजारों रुपए दिए और बोली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि मैं अपनी बच्ची को खाला के घर छोड़ आई हूं। वह मुतमिन हो गया था। वैसे भी वह अपने बच्चों की ज्यादा खबर नहीं रखता, लेकिन अगर उसे पता चल जाता तो पता नहीं क्या करता, क्या होता। यह कहकर वह अपनी बच्ची को लेकर चली गई। मेरे ख्याल में तो अब वह मुतमिन थी और उसकी फिक्र भी खत्म हो गई थी, मगर मुझे उसकी बेटी बार बार याद आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती थी, मगर मार परेशानी के कुछ बता नहीं पाई। मैंने उससे मजीद कुछ नहीं कहा। बच्ची के जाने के बाद मेरे कमरे में मौजूद नर्स ने मुझसे एक अजीब बात कही। बोली, क्या आपको नहीं लगता कि बच्ची की मां का रवैया कुछ अजीब था?